न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वाइड ओरेकल ने 30,000 एम्प्लॉइज को पे ऑफ किया। एआई से अगर ये चीजें हो रही है तो फिर मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी। हेलो मैम, सिंटेक के इस एआई एंड स्किल हब पॉडकास्ट में वापिस से हम मिल रहे हैं। एआई के रिलेटेड आपने लास्ट में कुछ प्रॉम्प्ट की टेक्निक्स समझाई थी और काफी इफेक्टिव रही थी। अभी इस वीक के दौरान मुझे 3-4 लोगों से मिलना हुआ। एआई के बारे में बात हुई तो ज्यादातर अक्सर यही हमने देखा हुआ है कि अभी भी एआई को लेके एक सही क्लैरिटी नहीं बन रही है कि हम लोग एआई। पहले तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा मैम कि अभी न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वाइड ओरेकल ने 30,000 एम्प्लॉइज को पे ऑफ किया, तो इससे डर बढ़ जाता है। अब जैसे मैंने एक बात करूं कि लास्ट टाइम हमारे एक फ्रीलांसर जो डिजाइनर है, डिजिटल मीडिया और डिजाइनिंग संभालते हैं, उनसे हमारी बात हुई। सो वो सारा काम बहुत बढ़िया अभी कर रहे हैं। तो लेकिन जब एआई की बात हुई तो उन्होंने यही डर जताया हमें कि एआई से अगर ये चीजें हो रही है तो फिर मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी, सो मेरी जॉब तो जाएगी। तो उस बारे में मुझे कंफ्यूजन ये है कि सही एआई क्या करना, मतलब कैसे यूज करना चाहिए और ऐसे लोगों को एआई सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, सही है। या इन लोगों की हालत क्या होगी आगे जाके। दूसरा भी एक टॉपिक है, लेकिन मैं पहले इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। जरूर, आपकी बात मैं समझ गई कि अभी भी लोगों में डर है। डर का एक ही कारण है कि इंफॉर्मेशन उनके पास या तो कम है या सही नहीं। एक बार अगर, क्योंकि आज क्या है कि मार्केट में बहुत सारे एजुकेशनल लर्नर्स आ गए हैं, राइट, और वो क्या कर रहे हैं कि फ्री में कोर्सेज बना रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो सही इंफॉर्मेशन पास नहीं कर रहे हैं। सही इंफॉर्मेशन सही जब हमारे पास होगी तो क्या होगा, उसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एआई ऑब्वियसली, जो आपने बोला कि आपके डिजाइनर को आज एक ये डर है जॉब जाने का, पर वो खुद स्किलफुल है, राइट। और अगर उन्हें 2-3 ऐसे एआई के टूल समझ आ जाते हैं जिससे उनका काम इजी हो जाना है, तो क्या होगा, तो कि उनका काम इजी होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उनके क्लाइंट का जो क्राउड है वो भी बढ़ेगा। लेकिन मैम क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एआई टूल्स जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं या जिन लोगों का वो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, उन लोगों ने वो चीजें सीख ली, तो वो जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं या उस जॉब वाले को हायर ही नहीं करें, क्योंकि वो काम वो खुद से करेंगे तो उतना पैसा भी बचा सकते। सही है, पैसा बचा सकते हैं, आपकी बात 100% सही है, पर उसके लिए एआई जो करेगा वो आपके प्रॉम्प्ट पे काम करेगा। आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, उसके लिए उस टॉपिक का नॉलेज थरो होना चाहिए, राइट। वो सही से जो स्टाइल, जो 4K डेप्थ, रियलिस्टिक इमेज जो उन्हें पता होनी चाहिए कि क्या बताना है एआई को प्रॉम्प्ट के लिए, वो जो नॉलेज है उनके पास, आपके डिजाइनर के पास है, जो एक्सपीरियंस्ड है सालों से। अच्छा, तो मतलब उनका जो स्किल है, हाँ, वो उनका स्ट्रेंथ है ना कि वीकनेस। एआई आने से वो स्किल और निखरेगा। एग्जैक्टली, एआई उनके लिए वीकनेस नहीं लेकिन स्ट्रेंथ बनेगा और उनके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। वहां पर जिसपे उनकी मास्टरी है वही में वो आगे जाए तो उनका काम को बहुत इजी हो जाएगा। सो मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लो वो फ्रीलांस काम कर रहे हैं और अभी उनके पास 5 क्लाइंट हैं, हाँ, लेकिन अगर वो एआई का यूज करना सीख ले तो 5 की जगह 7 या 10 क्लाइंट, मतलब वो ज्यादा क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एआई से उनका काम प्रिसाइज होगा और कम टाइम में होगा। एग्जैक्टली, जो मैंने लास्ट वीडियो में रोल, फिर ऑब्जेक्टिव, टास्क एंड स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट मैंने बताया था, सिर्फ वो एक ही फ्रेमवर्क अगर वो सीख लेते हैं
नैनो बनाना जो टूल है हमारे पास, उसका यूज सीख लेते हैं तो उनका काम इजी हो जाएगा। अच्छा, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था शायद उसका आंसर भी मुझे यही मिलेगा। अभी दूसरा चीज आदमी से मुझे मिला, मैं हालांकि मेरा स्टूडेंट है 12th में, अभी उसने एग्जाम दिए साइंस का, और जब 2-3 महीने पहले मिला था तो वो बोल रहा था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है अच्छी इंस्टीट्यूट में। अभी जब मिला तो मुझे पूछ रहा था कि सर अगर मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊंगा 4 साल पढ़ूंगा, लेकिन ये सारी चीजें जो मैं कोडिंग वगैरह सीखूंगा ये तो एआई नो कोड में ही हो जाता है, तो फिर मेरी पढ़ाई का, मेरी स्किल का मतलब क्या रहेगा? तो 4 साल जो मैंने पढ़ा, क्योंकि एआई के आने के बाद जो भी यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना कैरिकुलम उस हिसाब से तो अपडेट किया ही नहीं है। वो तो मतलब जो कोडिंग की जो हायरार्की है, सी या C++ या जावा जो भी है उसी स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आपने जो आंसर दिया उससे मुझे ये पता चलता है मेरे दिमाग में, दोनों चीजों को कलेक्ट करूं। मान लो वो जो डिजाइनर है या तो जो बच्चा है, अगर डिजाइनर कहीं पे जॉब कर रहा है, एआई सीख लिया, लेकिन उनके बॉस को जिस हिसाब से आउटपुट चाहिए वो एआई में नहीं मिल सकता है, तो वहां पे उसकी स्किल जो है जिसमें डेवलप की होगी एडोब में या कोरल में या किसी और चीजों में, तो वो हेल्प करेगी, तो फाइनली उसका आंसर मतलब वो बॉस का काम हो जाएगा। वही चीज मैं सोच सकता हूँ स्टूडेंट के बारे में भी, कि स्टूडेंट ने मान लो 4 साल कोडिंग अच्छे से पढ़ ली, एआई नो कोड करके भी कोई प्रोग्राम दे रहा है, लेकिन उसका अगर कस्टमाइजेशन मुझे करना है और मुझे अगर डेटा स्ट्रक्चर या पाइथन की या जावा की कोडिंग अच्छे से मालूम है, तो एआई ने जो कोड दिया है या जो और मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों मैच नहीं हो रहे, तो अगर वो जो बंदा कोडिंग जानता है वही कर पाएगा। एग्जैक्टली। क्या मैं सही हूँ? आप सही हो, वही डीबग कर पाएगा जी। नहीं तो एआई जो कोड देगा उसको देने में 1 घंटा भी नहीं लगता है पूरी वेबसाइट डेवलप करने में, और उसको एरर को फाइंड करने में लोगों को 24 घंटे 25 घंटे ऐसे भी मैंने देखे हैं। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आए हैं कि जिन्होंने नए से फिर से डेवलपर ढूंढा, पहले एआई से वेबसाइट बनाई, कोई सक्सेसफुल फ्रूटफुल कुछ नहीं हुआ, वापस घूम घूम के फिर डेवलपर ढूंढा और उनके पास से वेबसाइट बनवा के फिर उनको डेप्लॉय किया। अच्छा, मतलब एआई काम तो करेगा लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए, ये तो ऐसी बात हुई, मैंने अपने घर में भी देखा था कि हमारे घर में हमारे हेल्पिंग हैंड हमने रखे थे, काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी का जो चाहिए था कि इस जगह को इसी हिसाब से साफ, इसी तरीके से इतना क्लीनलीनेस होना चाहिए, वो नहीं कर रहे थे, तो वापिस से हमने उसको बदल के दूसरे हेल्पिंग हैंड रखे। जब तक वो संतोष नहीं हुआ तब तक उन्होंने चेंज किया। तो शायद एआई काम करेगा, लेकिन आपकी जितनी प्रिसीजन, जितना डेप्थ आपको चाहिए, उस हिसाब से अगर आपको काम करवाना है तो आपके पास उस चीज का स्किल तो होना ही चाहिए। एग्जैक्टली। और एआई को अभी आप इग्नोर कर रहे हैं, चल कर लीजिए, 4 साल 5 साल के बाद तो कब पसंद है, तो अभी डरना क्या, लेट्स फेस इट। और उसमें भी उसे हम उस तरह से फेस करें कि हम उसकी एक्चुअल टेक्निक सीख लेंगे। हमें सब कुछ उसके पास नहीं करवाना है, सबके अलग अलग टूल्स हैं प्लीज। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो हमारी स्किल है उसको एआई से कैसे निखारा जाए। अच्छा, तो मैम चलिए अभी इसके 1-2 मुझे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताइए प्लीज। अब जैसे आपको पता है मैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ। अब हम अपने मेरे दिमाग के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई हुई है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ और उससे सीख भी रहा हूँ और नई चीजें उसको फाइन ट्यूनिंग करके इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब मैंने एआई से वही चीजें पूछी कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट इस टाइम पीरियड के दौरान इस मार्केट के अंदर मुझे प्रोपागेट करनी है और मैं इस हिसाब से काम कर रहा हूँ फिलहाल, तो और क्या तरीके हो सकते हैं?
समझ तो गई। एआई ने मुझे सजेस्ट किए तरीके, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मेरे रिसोर्सेज है वो मुझे उस पे जाने से मना कर रहे हैं, या मेरी लिमिटेशन है। तो वहां पे तो ह्यूमन माइंड का डिसीजन पावर ही काम आएगा। सही है। सो एआई का यूज मैं एज ए गाइड के तौर पे ले सकता हूँ, या एज ए सेकंड ओपिनियन के तौर पे ले सकता हूँ कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ उसके अलावा और कोई परसेप्शन या और कोई सोच एआई दे सकता है कि नहीं। सही सही है। सो मैम, कुछ ऐसे टूल्स के बारे में आप बता सकते हैं आज हम सभी को, कि जैसे ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हुई, या सेल्स या प्रॉफिट के रिलेटेड कुछ रिपोर्ट या उसका एनालिसिस करना है, क्योंकि नॉर्मली हम 2-3 टूल से ही फेमिलियर है, चैट जीपीटी या जेमिनाई या गामा या परप्लेक्सिटी। तो और कोई टूल आप हमें दे सकते हैं इसके बारे में? सही। अगर आपको रिसर्च करना है जी। तो सबसे बेस्ट है परप्लेक्सिटी। ओके। अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करने हैं जी। तो गो विद ग्रॉक। ग्रॉक। ट्विटर का है, अच्छा। इलॉन मस्क ने बहुत ही अच्छे से उसे संभाला है, जायंट डेटा सेट है उनके पास, उसको अच्छे से ट्रेन किया है। ओके। तो वहां से आपको एक्चुअल डेटा सेट मिलेगा। ओके। तो सुपर ग्रो करके उनका एआई है ग्रो का, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। आप आपके लिंक्डइन पोस्ट को रिक्रिएट कर सकते हैं, आप आपकी मतलब प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। रिक्रिएट करना मतलब आपके लिंक्डइन के पूरे जो भी फुटप्रिंट्स है वो उसे ऑब्जर्व करेंगे, ओके। नॉट द फेस डेटा, वो एक्चुअल आपके पोस्ट के बिहेवियर को समझेंगे, उसके पैटर्न को समझेंगे, और उसके अकॉर्डिंग वो आपका एनालिसिस करके आपको नई पोस्ट बना के देंगे। अच्छा, पोस्ट भी बना देंगे? यस, कंटेंट भी आपको दे देंगे। अगर आप बोलो कि आपको उसकी इमेज क्रिएट करे तो नैनो बनाना टूल है उसमें, आप उसको ऐड करो, आप उसकी इमेज क्रिएट कर सकते हो। आपको वीडियो बनाना है तो VO3 है, आप उससे वीडियो बना सकते हो। आप उसको बोलिए कि आज का मार्केट में इमर्जिंग जॉब कौन कौन सी है, तो वो आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि उनके पास डेटा है यूनिवर्सल। अच्छा, तो मैम क्या हम सबको आप प्रैक्टिकली ये चीजें दिखा पाएंगे? जरूर सो प्लीज ये सेशन के दौरान आप प्रैक्टिकली भी, क्योंकि कई सुनी बातें कई बार भूल जाती है, देखी हुई बातें हम याद रख सकते सही हैं। है, सही। अच्छा, दूसरा एक मैम आपसे पूछना था, ये मैंने अक्सर देखा हुआ है होम मेकर्स, हाउस वाइफ के लिए, कि कई बार कंफ्यूजन ज्यादा रहती है, मतलब छोटी छोटी चीजों में उनका काम भी बहुत वर्सेटाइल होता है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं अप टू 4th 5th या 6th ग्रेड तक या 7th ग्रेड तक, तो वो उन्हें ट्यूशन नहीं भेजती है, खुद ही पढ़ाते हैं। तो जब खुद पढ़ाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई में जो हेल्पफुल हो, ऐसे कुछ एआई टूल्स, मान लो स्कूल से कोई प्रोजेक्ट आया तो वो प्रोजेक्ट कैसे अच्छे से करे, या तो स्कूल में कुछ, अब मान लो बच्चों का बर्थडे आया है तो इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो ये 2 चीजें आप अगर समझा सके, या फिर जैसे कोई फंक्शन है, शादी का कोई फंक्शन है, मान लो हल्दी का फंक्शन है, अभी हल्दी का तो थोड़ी नाम बदल के क्या बोलते हैं उसको, फूलों की होली या ऐसा कुछ फंक्शन है, तो ट्रेडिशनल कपड़े की बजाय मेरे पास ये 4-5 है, या कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो क्या ऐसा भी हम एआई से पूछ सकते हैं? आराम से, इट्स योर बॉडी। ओके। आप उससे जो चाहे वो पूछ सकते हैं। पूछने की स्टाइल पहले आपको सीखनी पड़ेगी, वो आपको सही गाइड करेगा। ओके। उसके लिए हमारे पास, जो आपने पहले बोला कि टीचर जो प्रोजेक्ट देती है मम्मियों को घर पे करवाना है, सो वी हैव सो मैनी एआई टूल्स। वन ऑफ द बेस्ट इज मैजिक स्कूल। ओके। वी हैव, हमारे पास फिजिक्स के लिए एक अलग है। अगर मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना है 30 मार्क्स का, मैं उसे बोल देती हूँ तो प्रॉम्प्ट बना देगा हमारे लिए। बच्चों को ये मुझे बताना है कि 10 साल के बच्चों को समझ में आए वैसे ये टॉपिक समझा, तो वो गाइड कर देगा हमें स्टोरी फॉर्मेट में, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। हाउस वाइफ के लिए वी हैव सो मैनी टूल्स
आपको कोई भी इटिनरी प्लान करनी है या आपके घर पे अवेलेबल फूड जो है फ्रीज में और उसके अकॉर्डिंग आपको रेसिपी प्लान करनी हाँ, है, ये एक बहुत बड़ा तो क्वेश्चन है। वो भी आप कर सकते हैं। आप सिर्फ सिंगल क्लिक पे फोटो डालिए और एआई को दे दीजिए, वो आपको प्रॉपर मील प्लान करके दे, बैलेंस्ड मील प्लान करके देगा। अच्छा, मतलब बैलेंस यानी न्यूट्रिशनल, यस, न्यूट्रिशनल, बैलेंस, हेल्दी। हेल्दी। आप लिखेंगे जो लिखेंगे, आप बोलेंगे जंक फूड तो वो जंक फूड बना के दे देगा, अच्छा, राइट। तो वैसे ही वी हैव सो मैनी हेल्पिंग हैंड विथ अस। हमें एक एक करके सबको समझना है। तो मैम, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैं सोचता हूँ अगर आप ऐसा कोई फ्री वर्कशॉप रखे, वेबिनार काइंड ऑफ थिंग, 1-2 घंटे का, एक तो नहीं 2 घंटा को रखे आप, सिर्फ हाउस वाइफ के लिए, कि यहाँ पे उनको उनके कन्वीनियंट टाइम पे रखेगा प्लीज, कि दोपहर का टाइम हो, जैसे जब वो फ्री हो, थोड़ी जिम्मेदारी घर की कम हो, और उनको ऐसे ही कुछ एक फ्री वेबिनार अगर आप रख सके तो अच्छा रहेगा। मैं जरूर से हम रखेंगे, दोपहर में 2:30 का टाइम रखेंगे, 2:30 से 4:30 का। हाँ, वो सही सही रहेगा जी। हाउस वाइफ के लिए, और ओनली फॉर हाउस वाइफ। उनको उनके बच्चों के प्रोजेक्ट में, स्टडी में खुद को स्किल्ड अप करना है, उसके लिए उनको मील प्लान करना है उसमें, और उनको एक्सरसाइज भी करनी है, फिट भी रहना है उसमें। तो हर एक जगह पे वो एआई से कैसे काम ले, वो हम ऐसा कर सकते हैं और हम करेंगे जरूर। बहुत बढ़िया। लेकिन मैम एक और एक रिक्वेस्ट थी कि ये जो अगर आप रखे, वो वीकेंड में ना रख के वीकडेज में रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि वीकेंड्स में फैमिलीज मेंबर्स या घर पे रहते हैं तो सही। उनका भी कुछ काम या उनका फैमिली प्लानिंग कुछ रहता है काम। सो वीकडेज में रूटीन में अगर आप रखे तो दैट विल बी बेटर। जरूर से तो वीकडेज में ही रखेंगे। प्लीज मैम, तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। जरूर से और चलिए, मैंने जो आज 1-2 चीजें आपसे शेयर किया आपने, वो जान के बहुत अच्छा लगा कि मैं एआई से जॉब जाने के बजाय जॉब अच्छे से कैसे करा जा सकता है, या अभी जो बच्चा कोडिंग के लिए परस्यू कर रहा है उसके दिमाग का जो कंफ्यूजन था वो आपने सॉल्व कर दिया, वो बहुत अच्छी बात है। सो वी आर थैंकफुल फॉर यू मैम। नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे और कुछ नई बातें हमसे आप शेयर करेंगे। और आप सभी को निवेदन है कि हमारा व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब में ये पॉडकास्ट प्रोपागेट करें, देखें और नई जानकारी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। चलो, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।